डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में किडनी, लीवर, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर, ये सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और कुछ ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। टेली आईसीयू की व्यवस्था 6 मेडिकल कॉलेजेस से उसके साथ यह भी संस्थान जुड़ा हुआ है। केजीएमयू ने 2025 में एनआईआरएफ रैंकिंग में चिकित्सा विश्वविद्यालय की श्रेणी में देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के अंदर हम लोग अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 के ट्रामा सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबू कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी जो हमारा कैंसर संस्थान है, सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर स्थापित यहां पर स्थापित होकर के अब पब्लिक के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। यह कार्य यहां पे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। संस्थान आज यहां पे टाटा ट्रस्ट के मुंबई हॉस्पिटल की तर्ज पर अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये लगातार इसमें भी वृद्धि करने का प्रयास हो रहा है। न केवल मॉडर्न मेडिसिन में बल्कि आयुष के सेक्टर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी प्रदेश सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसमें एक नई सफलता प्राप्त की है। उन्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है और आज उस पूरी व्यवस्था के साथ आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रदेश के अंदर आज जो हम लोगों ने 1228 अभ्यर्थियों को उनके सफल चयन के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई हो रही है। इनमें 1097 केवल महिलाएं हैं और 131 मात्र पुरुष हैं। मुझे लगता है कि आज महिलाएं प्रसन्न हो रही होंगे कि नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने पुरुषों को पछाड़ा है और नर्सिंग अधिकारी के रूप में इतनी बड़ी संख्या में उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। यद्यपि हम लोग पहले तो पुलिस की भर्ती में तो मैंने महिलाओं के लिए 20% आरक्षण दिया था और तब जाकर के वो संख्या बढ़कर के 44,000 तक पहुंची। 44,000 महिला कार्मिक आज के दिन पे यूपी पुलिस में हैं। नहीं तो 1947 से 17 के बीच में इनकी संख्या मात्र 10,000 थी। आज ये संख्या वहां 44,000 से ऊपर है और 44,000 होने के नाते हम प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने में सफल हुए हैं। यह कार्य हुआ है और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए यहाँ पर 338, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए 14, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक सर्जरी कानपुर के लिए 22, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए 83, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए 35 ये नर्सिंग ऑफिसर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूं, इनमें और जेके कैंसर संस्थान कानपुर तथा एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक सर्जरी कानपुर, इन सभी से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, इनसे जुड़े हुए शेष अभ्यर्थी वहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटी बोल रही थी कि ईद के अगले दिन ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनको और उनके परिवार के लोगों को तो प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है। एक गिफ्ट है, सरकार के द्वारा एक गिफ्ट उस अवसर पर नहीं उपलब्ध कराया गया। आप सभी बेटियों को नवरात्रि के अवसर पर, और नवरात्रि की जब हम जगत जननी माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, उन स्थितियों में उसकी चतुर्थ तिथि को इतने भारी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त होना आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए, गुरुजनों के लिए
स्वाभाविक रूप से गौरव की बात होती होगी।